क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ में हमने इसके पहले प्लानिंग चैप्टर के 4 टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, उसके निमोनिक हमने कंप्लीट कर रखे हैं, जिससे आसानी से वो कोलैप्स ना हो और इजीली रिवाइज भी हो जाए। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। जो हम प्रोसेस होती है उसको करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका 4 टॉपिक है वो देख लेते हैं, फिर निमोनिक देखेंगे। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। इससे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, यहाँ मैं थोड़ा ब्रीफ में बता दे रही हूँ। जैसे कि मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, क्या काम किसको देना है। लाइक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वर्क होते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करो एज पर देयर क्लासिफिकेशन, और उसके बाद उसको डिवाइड कर दो अमंग नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। अगर आपको डीप में जानना है तो बाद में मैं वीडियो भी बना दूँगी। फिर सेकेंड है डिपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब ग्रुपिंग ऑफ जितनी भी हमारी हमने एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया है, सिमिलर नेचर वाली, जो हमारी सिमिलर नेचर वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एक ग्रुप के अंदर रखना है, ये इसका मेन पॉइंट है। थर्ड आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। अब हमने डिपार्टमेंट तो बांट दिए, डिपार्टमेंट को हैंडल कौन करेगा, कोई एक पर्सन, तो वो क्या होगा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। फोर्थ होगा एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग मतलब हु हैज़ टू रिपोर्ट टू हूम, मतलब यहाँ पे बताना होगा कि किसको, कौन किसकी जवाबदारी है। हु इज़ अकाउंटेबल टू हूम, मतलब कौन किसकी रिस्पॉन्सिबल है, कौन किसको ही आंसर देगा, वो है यहाँ पे होता है। अब इसके निमोनिक जानते हैं। बहुत अच्छे निमोनिक, इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। पहला होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, आई से आइडेंटिफिकेशन। फिर डी से आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन प्रोसेस। अब जैसे याद कर, ये कैसे याद रखें, कोई भी चीज़ जब ऑर्गेनाइज होती है तो वो कैसे होती है, एक आइडिया के थ्रू होती है। तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डी से है डिपार्टमेंटलाइजेशन। ए से थोड़ा सा यहाँ पे करना है, पहले ई को लाना है फिर ए को लाना है। ई से क्या है, इस्टेब्लिश, पहले थर्ड नंबर पे होता तो असाइनिंग ड्यूटीज़ ही है, थर्ड नंबर पे असाइनिंग ड्यूटीज़, फोर्थ पे इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। लेकिन इसको हमें यहाँ पे क्या कर देना है, आगे पीछे कर देना है। पहले ए आता है तो पहले ई लिखना है, मतलब एक वर्ड बनाने के लिए, आइडिया। लेकिन थर्ड पे याद रखना है कि असाइनिंग ड्यूटीज ही होगा। ई पे क्या होगा, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसका ये प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग याद करने का निमोनिक है आइडिया। यहाँ पे इसका स्टेप पूछा जाता है कि ये 4 दे देंगे, मतलब उसको में, और नीचे दे देंगे, जैसे इन सब का नाम रख देंगे ABCD, तो आपको लाइन से लगाना है पहले कौन सा आएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत अराइज करिएगा। लाइक आइडिया है तो आप ई को पहले मत रखिएगा, ए ही हमारा थर्ड नंबर पे होगा, ई फोर्थ पे होगा, समझ। बट में सबसे ए ही आता है, ई के पहले तो ए ही आता है, तो ये याद रखना है कि थर्ड नंबर पे ए होगा। और ई वो सिर्फ हमने निमोनिक बनाने के लिए उसको आइडिया लिखा है, वरना तो पहले ए आता है, तो ए को तो वर्ड में यहाँ पे लिखा है, लेकिन होगा असाइनिंग ड्यूटीज़ पहले, फिर होगा एस्टैब्लिशिंग एन अथॉरिटी रिलेशनशिप। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है।